हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकता कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, सब ठीक होंगे। अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 3 जो है हम पढ़ चुके हैं। आज हम अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 4 जो है पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरी आवाज़ जो है आप सभी तक बराबर पहुंच रही है, ठीक है। अनुपात समानुपात के पार्ट नंबर 3 तक हमने कुछ क्वेश्चंस का अध्ययन किया है, कुछ क्वेश्चंस आपने मिलाए होंगे, ठीक है। आज हम अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे और पार्ट नंबर 4 में आज हम बात करेंगे कि संख्याओं से संबंधित प्रश्न जो है अपने को अनुपात समानुपात में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कैसे जो क्वेश्चन है अपने को कॉम्पिटिशन्स में किए जाते हैं, उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो लीजिएगा, शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। क्वेश्चन जो है मेरा पहला, ये लीजिए। मेरा जो पहला क्वेश्चन है, 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो। मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप इधर। ये क्वेश्चन है आपका। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि 7:13 जो है, इसके प्रत्येक पद में आप छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि जो आपका जो नई संख्याएं आपको प्राप्त होती है उनका अनुपात जो है आपको 2:3 मिल जाए। कहने का मतलब इसमें जोड़ने पर आपको अनुपात जो है ये मिलना चाहिए, ठीक है। देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, अलग अलग 2 तरीकों से मैं आपको समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आएगा अच्छी प्रकार से। देखिएगा, शुरुआत करते हैं हम 7 और 13। ये 7:13 है ना, ये लीजिएगा मेथड है मेरा। ये फर्स्ट 7:13 है, तो ये 7 और ये 13। अब इन दोनों में प्रत्येक पद में छोटी से छोटी मान लीजिए x जोड़ी जाए। एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं आप, माना x जोड़ी जाए दोनों में। देखो 7 + x और 13 + x, ताकि जो संख्याएं जो है वो किस अनुपात में हो जाए, 2:3 में, मतलब 2/3। इस चीज को आप अच्छी प्रकार से समझे, आगे भी ये कॉन्सेप्ट जो है काम आएगा। क्या करना है आपको, 7 में भी x जोड़ा, 13 में भी x जोड़ा। क्यों? क्योंकि संख्याएं जो है वो सेम रहेगी। 13 + x बराबर 2/3 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिएगा आप, ठीक है। अब इनको वज्र गुणा करना है आपको। ये तिरछा गुणा कर दिया आपने इनको। देखो 3 को 7 से गुणा किया 21, भाई 3 को 7 से गुणा कर दिया 21। 3 को x से गुणा किया 3x, 3 को x से गुणा कर दिया 3x। 2 को 13 से गुणा किया 26, 2 को 13 से गुणा कर दिया 26, और 2 को x से गुणा किया, ये 2x आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, इस x को इधर ले आता हूँ, भाई x को इधर ले आता हूँ और इस 21 को इधर भेज देता हूँ। ध्यान दीजिए 3x, ये प्लस का 2x है, माइनस होगा 3x में से 2x गया, कितना बच गया, x बच गया। भाई x बचा कि नहीं, 3x में से 2x गया, x बच गया। और 26 में से ये प्लस का 21 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये लीजिए कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपको संख्या जो है कौन सी जोड़नी होगी, 5 जोड़नी होगी। देखिएगा 5 आप जोड़ेंगे तो अनुपात जो है आपको 2:3 मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए 7 + 5 और बटे में ये 13 + 5, 7 + 5 और अपॉन में 13 + 5, ये लीजिए कितना आ गया, 12/18। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। देख लो ये आ गया आपका 2/3। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा, और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि किसी अभ्यर्थी को, पहली बात तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है। दूसरी बात, यदि आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन मेथड जो है, जो मैंने आपको अभी बता भी दिया है। देखो क्या करना है, ऑप्शन आपको मिलेगा 4, 3, C 5 और D।
ये 6 आ गया भैया। इनमें से कौन सी संख्या आप जोड़ेंगे? देखिए मैं 4 को लेके चलता हूँ, मुझे पता है आंसर 4 नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। ये लीजिए 7 + 4, 7 + 4, और ये 13 + 4, ये 13 + 4, ठीक है। ये लो 11 बटे ये 17 आ गया। जबकि अनुपात जो है अपने को कितना चाहिए? 2:3 चाहिए। तो अपना ये ऑप्शन सही नहीं है। उसी प्रकार से आपका 3 भी सही नहीं होगा। आपका ऑप्शन जो है सी कौन सा राइट होगा? कैसे होगा? ये लो 7 + 5 और अपॉन में 13 + 5, ये 12/18, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको लिखिएगा आप तुरंत, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। लीजिए देखिए, क्वेश्चन जो है आपका वो है, देखिए आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कि 3:5 के, ये 3:5 है आपका। 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्याएं जो है 3:4 के अनुपात में हो जाए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी। देखिएगा ये 3 + x, ध्यान देना आप, 3 + x और 5 + x, ये 5 + x, 3 में भी x जोड़ा, 5 में भी x जोड़ा। अनुपात जो है आपको कितना चाहिए? ये 3/4 चाहिए। ठीक है, देखिए इसको आपने सोल्व किया। 5 को 3 से किसको किधर लिख दो आप? 3 चौक 12, भाई 3 चौक 12, और ये प्लस का 4x, ये प्लस का 4x आ गया। ठीक है, ये 5 तिया 15 आ गया, भाई 5 तिया 15 आ गया ना, 5 तिया 15, और ये प्लस के ये 3x आ गए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो इस x को इधर ले आओ, इस 12 को उधर भेज दो। देखो ये प्लस का 3x है, इधर आएगा माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। 4x में से 3x गया, कितना बच गया? x बच गया कि नहीं बच गया? 4x में से 3x गया, x बच गया, और 15 में से 12 घटाएंगे आप, कितना आएगा? 3 आएगा। कहने का मतलब आप 3 जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे? 3 + 3, 3 + 3 और 5 + 3, ये 3 + 3 और 5 + 3, ठीक है। ये लो कितना आ गया? 6, और ये बटे में 8। ये लो 2 का भाग 3 बार चला गया और 8 में 4 बार चला गया। अपने क्वेश्चन की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड हो रही है। तो अपना आंसर जो है वो कौन सा है? 3 है। आपका ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, कौन सा? 3। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। देखिए एक क्वेश्चन जो है आपको करना है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ। देखिए यहाँ 4:7 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्याएं जो आपको 2:3 के अनुपात में प्राप्त हो। ये क्वेश्चन आपको करना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के राइट आंसर भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। ये तो आपको जोड़ने पर पूछा है, मान लीजिए आपको घटाने पर पूछ लिया जाए तो उसको किस प्रकार से करते हैं आप, उसको भी बताता हूँ मैं आपको। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है कि 15:19 के, ये 15:19 है, और उसके प्रत्येक पद में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्याएं जो है, छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, ये घटाई जाए कि नई संख्याएं जो है आपको 3:4 के अनुपात में हो। ठीक है, वहां पर आपको प्लस का चिन्ह लगाना था, यहाँ पर डिफरेंस कुछ भी नहीं है दोनों में ही, वहाँ प्लस था, यहाँ पर क्या करना है आपको? माइनस करना है। ये लीजिएगा 15 - x, 15 - x और अपॉन में 19 - x। भाई 15 में से भी x घटा, 19 में से भी x घटा, अनुपात कितना मिलेगा? ये 3/4 मिलेगा।
है कि नहीं। ये लो यहाँ से हल कर दो इसको, 15 चौक 60, ध्यान देना, 15 चौक 60 माइनस का ये 4x, भाई माइनस का 4x, 19 तिया ये 57, भाई 19 तिया 57, और ये माइनस का 3x आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना, आप इस कैलकुलेशन में यदि आप में से कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो कुछ भी नहीं करना है आपको, इसको है जैसा ही रखिए आप, 60 माइनस 4x, ठीक है। इधर उधर लाने में यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, 60 माइनस 4x है जैसा का जैसा ही है, इन दोनों को इधर ले आओ, ये प्लस का है किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 57 माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 3x है किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इक्वल में क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। देखो ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया। तो ध्यान देना, प्लस का तो 3x है और माइनस का 4x है, प्लस का तो 3 है और माइनस का 4 है, 3 में से 4 घटाएंगे आप तो माइनस का x बचेगा, भाई माइनस का x बचेगा कि नहीं बचेगा, और 60 में से 57 घटाएंगे आप कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, ये प्लस का 3 बराबर 0 आ गया। या माइनस एक्स माइनस का x, ये प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, भाई 0 में से 3 घटाएंगे -3, ये लो x बराबर कितना आ गया 3। तो आपको कौन सी संख्या घटानी होगी, 3 घटानी होगी। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिएगा और मैं आपको समझाता हूँ एक दो क्वेश्चन, और यहाँ इसको भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ये लीजिएगा आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन 1 2 3 और ये लीजिए आपका 5, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। अब मैं एक की ओर चलता हूँ, आपको समझाता हूँ थोड़ा बहुत। आपको अनुपात जो है 3:4 लाना है, क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करना है आपको। ध्यान दीजिएगा, आप 15 में से 1 घटाओ, 19 में से 1 घटाओ, भाई घटाना ही तो है आपको। ये लीजिएगा 14 और ये बट्टे में 18, 14/18, ये लो 2 7 14, 2 9 18, 7:9 आ गया। अपने को रेशियो 3:4 चाहिए, तो ये ऑप्शन अपना राइट है नहीं है। ये लीजिए आगे कौन सा लेंगे हम, 2 भी नहीं है, कौन सा होगा, 3 होगा। कैसे होगा, 15 - 3 और बट्टे 19 - 3, 15 में से 3 घटाओ, 19 में से भी 3 घटाओ, 15 में से 3 गया 12, 19 में से 3 गया 16, ये लो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 3:4। तो आपका ऑप्शन जो है कौन सा राइट है, सी राइट है। ये लीजिएगा ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आया है। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, हाँ जी देखिएगा क्वेश्चन है आपका कि 5:3 में, ये 5:3 जो है इसके प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि नई संख्याएं जो है 3:1 के अनुपात में ये प्राप्त हो। ठीक है, देखिए वही तरीका है, 5 में से x घटाइए, 3 में से x घटाइए, और कितना, ये 3/1 लिख दीजिए। भाई 3:1 ही तो लाना है आपको। ये लीजिएगा, इसको सरल करिएगा आप, 5 - x, ये 5 - x आ गया सेम। भाई 1 को 5 से गुणा किया 5, 1 को x से गुणा किया x, ये लो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और माइनस का ये 3x आ गया, 3 तिया 9 माइनस का 3x। ठीक है, ये लो 5 - x माइनस का 9 प्लस का 3x और इक्वल में कितना आ गया, ये 0 आ गया भैया। 5 - x, ये प्लस का है माइनस हो गया, ये माइनस का है प्लस हो गया। ठीक है, ध्यान देना आप, ये 3x में से x गया, ध्यान दो आप, 3x में से x गया, कितना बच गया यहाँ पर, 2x बच गया। प्लस का 3 है और माइनस का 1 है तो 2 आएगा। ये लीजिए 2x। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 2x, 5 में से 9 गया, माइनस का 4, ये माइनस का 4 और बराबर में ये 0 आ गया। ठीक है, या 2x = 4,
ये माइनस है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। x बराबर 4/2 कितना आ गया 2। तो आपको संख्या जो है कौन सी घटानी होगी 2 घटानी होगी, ताकि अनुपात जो है आपको कितना मिल जाए 3:1 मिल जाए। इसको लिखिएगा आप जल्दी से। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, समझिएगा आप आज का जो पार्ट नंबर 4 जो है मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से भी। ये लीजिए क्वेश्चन जो है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर प्रत्येक में 7 जोड़ने पर अनुपात जो है 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान देना आप एक बात विशेष तौर से समझे आप, छोटी और बड़ी संख्या जो है आपको खुद को पता होना चाहिए कि छोटी संख्या का रेशियो जो है वो कम होगा और बड़ी संख्या का रेशियो जो है वो ज़्यादा होगा। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये दो संख्याएं अपने को पता नहीं है, इनका रेशियो अपने को दे रखा है और इनमें 7 जोड़ने पर ये अनुपात हो रहा है। आपको छोटी संख्या जो है वो ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करें आप इसको। माना संख्याएं जो है आपकी 7x व 11x है। ये दो संख्याएं हैं भैया, ये अनुपात दे रखा है ना आपको, तो हमने ये संख्याएं मान ली 7x और 11x। अब प्रश्न अनुसार आपको क्या कह रहा है कि प्रत्येक में कितना जोड़ा 7 जोड़ा। ये लो 7x में भी 7 जोड़ा और 11x में भी कितना जोड़ा आपने ये 7 जोड़ा। 7x में भी 7 जोड़ा आपने और 11x में भी 7 जोड़ा, तब जाके आपको रेशियो जो है कितना मिला 2:3 मिला। ये 2/3 लिख दिया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 7x 11x दोनों में 7 जोड़ा, मिला कितना 2/3 मिला। वही प्रक्रिया वापस 7×3 = 21 प्लस 7×3 ये 21x आ गया भैया। 3×7 = 21x प्लस 7×21 इक्वल टू ये कितना आ गया 11×2 = 22x 11×2 = 22x और प्लस 7×2 ये 14 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। 7×21 3×7 = 21 ये 2 को 11 से 22 और 7 को 2 से ये 14। इधर ले आइए इनको 21x प्लस के 21 माइनस के 22x और माइनस के 14 बराबर 0। भाई ये दोनों प्लस के ना, इधर आए तो माइनस के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ध्यान रखना 21x में से 22x गया, ध्यान दो आप 21x में से 22x गया, कितना बच गया माइनस का x। 21 में से 22 घटाएंगे तो माइनस बचेगा, ये माइनस का x लिख दिया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और 21 में से 14 गया तो कितना बच गया प्लस का 7, ये प्लस का 7 और बराबर में 0 आ गया। या माइनस का x बराबर माइनस का 7। 21 में से 22 गया माइनस x, ठीक है। और 21 में से 14 गया 7, ये माइनस x, ये x बराबर कितना आ गया ये 7 आ गया। ये आपका आंसर, ठीक है। देखो आंसर ये नहीं है, माफ कीजिएगा, x की वैल्यू आई है 7। आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी संख्या जो है कौन सी होगी ये होगी,
तो 7x तो बराबर 7 इंटू 7 कितना आ गया 49। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या है आपकी 7 इंटू 7 49। और बड़ी वाली संख्या यदि पूछता तो 11 इंटू 7 77। ठीक है, देखिएगा आगे के क्वेश्चंस की ओर चलता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा आपको, और आगे के क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊँगा पूरा कंप्लीट आपके समझ में आएगा। ठीक है, ऐसी उम्मीद है मैं। ये लीजिए, देखिए इसको लिखिएगा आप तुरंत, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिए हाँ जी, देखिएगा एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ आपको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप खुद करेंगे कि दो संख्याएं जो है 3:4 के अनुपात में है। ये 3:4 के अनुपात में है, इनमें प्रत्येक में 6 जोड़ा है, आपने 6 जोड़ दिया है, तो अनुपात जो है वो कितना हो गया 4:5 हो गया। ये 4:5 हो गया। तो आपको संख्याओं में अंतर जो है वो फाइंड करना है। तो संख्याओं में अंतर ये आपको ज्ञात करना है, संख्याओं में अंतर ज्ञात करना है। एक बात मैं आपको विशेष तौर से बता देता हूँ, इस लाइन की ओर ज़्यादा ध्यान ना दिया। क्यों? क्योंकि आपको जब पहले संख्याएं ज्ञात होगी तभी आप अंतर प्लस माइनस जो भी है आराम से निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार की छोटी संख्या पूछे, बड़ी संख्या पूछे, दोनों में अंतर पूछे, आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा 3:4 है, प्रत्येक में 6 जोड़ा है। ये लीजिए 3x और ये लीजिए 4x। देखो ये 3x और 4x है संख्या, दोनों में 6 जोड़ा है आपने। ये लीजिए, ये दोनों में 6 जोड़ दिया। अनुपात कितना मिला आपको? ये 4/5 मिला, ये 4/5 मिल गया। ठीक है, अब इनको वज्र गुणा कर दीजिए आप। 5 तिया 15x, समझना आप, 5 तिया 15x और 5 अंग ये 30, 5 तिया 15 और ये 30। 4 को 6 से गुणा किया, ये 24x। 4 को 6 से गुणा किया 24, सॉरी 4 को 4 से गुणा कर रहे हैं ना आप, 16x। 4 को 4 से 16x और 4 को 6 को 4 से, ये आ गया आपका 24। इधर ले आओ इनको, 15x प्लस का 30 माइनस का 16x और माइनस का 24 बराबर 0। ये ध्यान रखना आप, इधर वालों को इधर लेके आ रहे, दोनों प्लस के हैं, दोनों ही माइनस के हो गए। 15x में से ये 16x गए, 15 में से 16 गया माइनस का x, 15 में से 16 गया माइनस का x बच गया ना, और 30 में से 24 गया, कितना बच गया प्लस का 6 बराबर 0, या माइनस x बराबर -6, माइनस एक्स बराबर -6 आ गया ना, तो x बराबर कितना आ गया, ये प्लस का 6 आ गया। अब आपको क्या पूछा है? संख्याओं में अंतर पूछा है, तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी होगी। पहले देखो संख्याएं जो है कौन सी होगी आपकी, 3x, तो 3 इंटू 6 कितनी होगी 18, 3 इंटू 6 18 और 4 इंटू 6 24। ये दोनों संख्याएं होगी, छोटी संख्या ये है और बड़ी संख्या ये है। आपको दोनों में अंतर पूछा है, तो अंतर कितने का है, 6 का अंतर है। तो आपका आंसर जो है वो कितना हो गया, ये 6 हो गया। भी उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। ये लीजिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको मिलाना है, देखिए इसको लिखिएगा आप तुरंत। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आपको करना ही है, आप तुरंत इसको लिख लीजिए, मैं इसको तुरंत हटा दूंगा। फिर ये लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है ऐसा ही। दो संख्याएं जो है 1:2 के अनुपात में है, ये 1:2 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 3 जोड़ा है आपने, ये 3 जोड़ा है, और आपको अनुपात जो है 3:5 मिला है, 3:5 मिला है। तो आपको संख्याओं में अंतर जो है वो फाइंड करना है।
ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना, आप ऐसे क्वेश्चंस यदि आपकी कोई गाइड में हो तो उसमें से भी मिलाने का आप प्रयास करें। देखिएगा क्वेश्चन जो है वो है कि 5, 13, 22, 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़े की प्राप्त संख्याएं जो है वो समानुपाती हो जाए, प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए। क्या जोड़ा जाना चाहिए कि प्राप्त संख्याएं जो है वो क्या मिल जाए, आपको समानुपाती मिल जाए। ठीक है, देखिएगा आप, मैं आपको तरीके से भी बता रहा हूँ इसको, मैं इसको शॉर्ट मेथड से भी बताऊंगा आपको। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन से पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखना आप। इस बार आपका नाम आया है समानुपाती का, मतलब दो अनुपात जो है वो सेम होने चाहिए। ध्यान देना आप, इन सभी में आपको एक सेम संख्या जो है जोड़नी है, जिससे अनुपात जो है, जैसे 1/2 बराबर क्या हो जाए, 1/2, 1/4 बराबर 1/4, 3/8 बराबर 3/8, मतलब रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए आपका। यही आपकी कंडीशन है क्वेश्चंस की, ध्यान देना आप। ये लो 5/13, ये 5/13 है भैया, ठीक है। इसमें x जोड़ा, इसमें भी आपने x जोड़ दिया, 5 में भी x जोड़ा, 13 में भी x जोड़ा, और इधर 22 में भी x जोड़ा, और 47 में भी क्या जोड़ा आपने, ये x जोड़ दिया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ध्यान देना आप। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 में भी x जोड़ा आपने, 13 में भी x जोड़ा, 22 में भी x जोड़ा, और 47 में भी x जोड़ा। ध्यान देना आप, समानुपात है इसीलिए यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिएगा वज्र गुणा करना है आपको, ये वज्र गुणा। अब देखो एक सर्वसमीका होती है, आइडेंटिटीज होती है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस का ये बी। ध्यान देना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तब आपको इस प्रकार से उसको गुणा करना होता है। ठीक है, ध्यान देना आप, इधर x को x प्लस 47, x प्लस 5, देखो x की वैल्यू सेम है, a की वैल्यू 47, b की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो इसको गुणा करते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए और बी कितना है 47 और 5, 47 और 5 ही तो है, 47 प्लस 5 कितने हो गए 52, 52x, ये 52x और प्लस का ए बी, मतलब 47 को 5 से गुणा करेंगे आप, 40 पंजे 235, 235, ये 235 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कैलकुलेशन में। ये लीजिएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर, इधर से भी एक्स स्क्वायर, 22 और 13 कितने होते हैं 35 होते हैं, तो ये प्लस का 35x, भाई प्लस का 35x, 22 और 13 35 हो गए ना, तो 35x और प्लस के ये यहाँ पर 22 को 13 से आप गुणा करेंगे, 22 को 13 से, 13 दूनी 26, ये 13 दूनी 26 के 6, हासिल के कितने हो गए आपके 2, 13 दूनी 26 और 2 कितने हो गए, ये 28 हो गए, 286। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए इस कैलकुलेशन में। ठीक है, अब दीजिएगा इनको इधर सरल कर दीजिएगा, आप देखो ये प्लस माइनस हो जाएगा, इधर आते एक स्टेप कम कर रहा हूँ मैं, सारे के सारे माइनस हो जाएंगे इधर आते, जैसा मैंने पहले कैलकुलेशन में किया है। ठीक है, अब 52 में से 35 गए, कितने बच गए, ये 17x बच गया भैया, ये 17x बच गए, 52 में से 35 गए, 17x बच गया ना। ठीक है, और 235 में से
286 आप घटा रहे हैं तो कितना बचेगा, माइनस का 51 बचेगा। 235 में से 286 माइनस का 51 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 51। तो x बराबर कितना आ गया, 51/17। आंसर कितना आ गया आपके पास, ये 3। ठीक है, देखिएगा ये 3 आंसर आया है आपका। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है, एक बार आप इसको वापस, मैं देखो वापस बता देता हूँ आपको। 5 और 13 में आपने x जोड़ा है, ये लीजिएगा। 5 में भी x जोड़ा, 13 में भी x जोड़ा, 22 में भी x जोड़ा, 47 में भी आपने x जोड़ा। ठीक है, अब इनको वज्र गुणा किया है मैंने। एक्स स्क्वायर 47 और 5 कितने हो गए, 52x। यह आइडेंटिटीज होती है, आप लिख सकते हैं इसको साइड में। ठीक है, 47 + 5 52 हो गए, और 47 को 5 से गुणा कर दिया, 235। ये 235 सेम यही टाइप यहाँ एक्स स्क्वायर 22 और 13 कितने हो गए, 35x। 22 और 13 35x, और प्लस 22 को 13 से गुणा किया, 13 दूनी 26 के 6 हासिल के 2, 26 और 2 28, 286। ये लो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 52 में से 35 गए, कितने बच गए, 17x। 235 में से 286 गए, कितने बच गए आपके, ये 51 बच गए। ठीक है, ये माइनस के 51 थे, उधर गए प्लस के। x = 51/17 बराबर 3। देखिए ध्यान दीजिएगा आप, इसको लिखिएगा आप तुरंत। मैं इसका दूसरा जो है आपको शॉर्ट मेथड, शॉर्ट तरीका जो है बताता हूँ आपको। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप, मैं जो सेकंड आपको बता रहा हूँ, समझना इसको भी ज़रूरी है, लेकिन अधिकतम आप काम में जो मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको, उसको लेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इतनी कैलकुलेशन के लिए अपने पास टाइम नहीं होता। वैसे ज़्यादा कैलकुलेशन ये भी लेंथी नहीं है, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको भी तुरंत सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा मैं दूसरा जो है इसका तरीका बताता हूँ आपको। ध्यान दीजिएगा आप, दूसरा जो तरीका है इसका कौन सा है, ऑप्शन तरीका। ऑप्शन से कैसे आप करेंगे इसको, ये लीजिए 1 2 3 और ये 5, ये ऑप्शन है भैया आपके पास। इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन जो है राइट वो बताना है। ध्यान दीजिएगा आप, करना आपको कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप पहले 1 जोड़िए, 5 + 1 5 + 1 13 + 1 13 + 1। हमें पता है आंसर 3 है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। 1 टेबल 5 + 1 13 + 1। ध्यान दीजिए 22 + 1 22 + 1 और 47 + 1, ये 47 + 1। ध्यान दो 6/14, ये 6/14 और बराबर में 23/48, ये 23/48। ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर अपना सही नहीं है, क्योंकि अपने को समानुपाती चाहिए। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट। 2 भी नहीं हो, 3 कैसे होगा, देखिए 5 + 3 और 13 + 3, ये 5 + 3 और 13 + 3, यहाँ 22 + 3 22 + 3 और 47 + 3, ये 47 + 3। देखो 5 और 3 8 8/16, 5 और 3 8/16, और ये आ गया आपका 25, और ये बट्टे में 50, ये 25/50। 8 एकम 8 8 दूनी 16, ये आ गया आपका 1/2। 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, 1/2 बराबर 1/2। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, ये सी राइट हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी। ये लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन जो है आपको करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी का आंसर भी एकदम सही आएगा। ठीक है, 21 38 55 और 106 है। 21 38 55
और 106 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, इस बार आपको घटाना है। क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्याएं जो है समानुपाती हो जाए, प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए। मैं बता देता हूँ आपको, 21 माइनस एक्स 38 माइनस एक्स, थोड़ा सा 21 माइनस एक्स 38 माइनस एक्स बराबर 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स बराबर 106 माइनस एक्स। ये इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक। इस कैलकुलेशन को आपको आगे सॉल्व करना है। देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 4 आप पढ़ रहे हैं। ये देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है दो संख्याएं, ध्यान देना आप, दो संख्याएं, ये दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है, अनुपात में है। इनका योग, यदि इनका योग 91 है, 91 है, तो दोनों संख्याएं जो है वो आपको फाइंड करनी है। ये दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। ध्यान देना, आप एक क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। ये दो संख्याएं हैं, 3:4 का ये रेशियो दे रखा है, ये इनका योग दे रखा है। आपको बताना है दोनों संख्याएं कौन कौन सी है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन इसी में एक साथ बताऊंगा कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार से किया जा सकता है। दोनों संख्याएं पूछी है, कोई सी भी एक संख्या पूछ सकता है, ठीक है। आपको छोटी बड़ी संख्या पूछ सकता है, आपको अंतर पूछ सकता है, ठीक है। आपको इन संख्याओं का गुणनफल जो है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। आपका मेन जो काम है वो क्या है, ये संख्याएं ज्ञात करो, और ये संख्याएं ज्ञात करने के बाद में इन क्वेश्चंस के आंसर जो है आप आराम से दे देंगे। कैसे देंगे, देखिएगा, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो माना संख्याएं जो है 3x और 4x है, 3x और 4x है, और दोनों को जोड़ने पर ये 3x और 4x है, 3x और 4x दोनों का इनका योग भी है 91, ये 91 है, ठीक है। 3 और 4 कितने हो गए, 7x बराबर 91, ये बराबर 91। x बराबर कितना आ गया, 91/7, कितना आ गया आपका, ये 13 आ गया। x की वैल्यू कितनी आई, 13 आई। तो संख्याएं जो है, जो संख्याएं हैं वो कौन सी होगी, देखिएगा आप, 13 तिया 39, 3 को 13 से गुणा करो ना, 39 और 13 चौक कितने हो गए, ये 52। ये दो संख्याएं हो गई आपकी। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये संख्याएं ज्ञात की है, आपको यदि छोटी संख्या पूछी जाती तो आपका आंसर 39 होता, ठीक है, 39 हो जाता। बड़ी पूछता तो 52 हो जाता आंसर। इन दोनों में यदि अंतर आपसे पूछा जाता तो आप 13 अंतर बताते, 13 का ही तो अंतर है यार। और गुणनफल यदि आपसे पूछा जाता तो दोनों को क्या कर देते आप, गुणा कर देते, वही आपका क्या है, आंसर है। कहने का मतलब इसी क्वेश्चंस को ये इन टाइप से घुमा सकता है एग्जामिनर, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई कहता है अभ्यर्थी कि सर मैं तो एक्स वाले तरीके से कंफ्यूज होता हूँ, कोई बात नहीं, तरीका तो हालांकि यही काम में लेना होगा आपको आगे, लेकिन फिर भी यदि ऐसे क्वेश्चंस को आप करना चाहते हैं तो लीजिएगा आप, आपके पास वही तरीका जो मैंने रुपयों वाला बताया आपको कल। 3 भाई, पहली संख्या आपको ज्ञात करनी है, ये लीजिए 3/7 इंटू 91। सेकेंड नंबर जो है आपका, ये छोटी बड़ी नहीं है, ये मैंने नंबर दिया है इनको, 4/7 इंटू 91, ठीक है। ये लीजिए 7, ये 13, ये 13 तिया 39, ये 13 आ गया, और ये 13 चौक 52। ये भी तरीका है आपके पास। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए।
ये लीजिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए, इसको लिखिएगा आप तुरंत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उम्मीद करता हूँ आप सभी आंसर निकालेंगे इनके। देखिए एक और बताता हूँ मैं आपको, दो संख्याएं जो है आपके 1:3 के अनुपात में है, ये 1:3 के अनुपात में है, इनका योग जो है 240 है। आपको दोनों संख्याएं जो है वो बतानी है। कैसे बतानी है, ध्यान दीजिएगा आप। पहली संख्या 1/4 इंटू 240, 1/4 इंटू 240। सेकेंड नंबर जो है डायरेक्ट गुणा करो ना आप, ये लो 60 आ गया। भाई पहला नंबर जो है आपका कितना आ गया, 60 आ गया, है कि नहीं। सेकेंड नंबर 60 दिया, कितना हो गया 180। भाई भाग तो यही जाने वाला है, देख लो दोनों को जोड़ लो आप, कितना हो गया 240 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। कौन सा क्वेश्चन है लिख देता हूं मैं यहाँ, आप इसको तुरंत लिखे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, दो संख्याएं जो है आपकी, दो संख्याएं 4:1 के अनुपात में है। ये 4:1 का रेशियो दे रखा है आपको, योग जो है 75 है। आपको दोनों संख्याएं बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि आपको 3 संख्याएं पूछ ली जाए, देखो ध्यान देना आप, 3 का पूछ लिया जाए इसी प्रकार से, 2 का पूछा है तो 3 का भी पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आएगा 3 संख्याओं का। देखिए 3 संख्याएं, ये 3 संख्याएं 5:9, 5:9:10 के अनुपात में है। ये इस अनुपात में है, इस रेशियो में आपको दे रखी है, अनुपात में है, अनुपात में है। यदि इनका योग, यदि इनका योग 96 हो, 96 हो तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आपको फाइंड करनी है। सबसे छोटी संख्या जो है वो आपको बतानी है। ठीक है, देखिएगा यहाँ 5, 9 और 10 है, योग आपको 96 दे रखा है। कुछ भी नहीं करना है आपको, सबसे छोटी संख्या पूछी है। मान लीजिए तीनों संख्याएं आपसे पूछ ली जाती, अपन तो वही तरीका काम में लेते हैं। क्या करना है, यहाँ से छोटी संख्या यही है तो 5 और बटे में 5 और 9 14 और 10 कितने होते हैं 24। भाई अनुपातों का योग ही तो है 5 और 9 14 और 10 24, और इंटू कितना है योग 96। ठीक है, ये लो 24 का भाग कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया ना। 24 का भाग 96 में 4 बार, 5 को 4 से गुणा किया, कितना आ गया 20 आ गया। आपकी सबसे छोटी संख्या जो है वो कितनी है 20 है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट नंबर हो गया। मान लीजिए आपका नंबर सेकंड जो है आपका किस प्रकार से, भाई भाग तो जो है कितनी बार जा रहा है 4 बार ही तो जा रहा है। डायरेक्ट गुणा करिए ना, इसको 4 से, सभी को 4 से गुणा कर दो। 9 चौक कितने हो गए 36, और ये थर्ड नंबर जो है आपके कितना आ गया, ये 40 आ गया। ये उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम। ये तीनों संख्याएं होगी 20, 36 और 40। आप इनको चेक भी कर सकते हैं कैसे, इनका अनुपात जो है 5, 9, 10 आता है कि नहीं आता है। कैसे, 4 का भाग 5 बार, 4 का भाग 9 बार, और 4 का भाग कितनी बार जाता है 10 बार जाता है। तो रेशियो आ गया आपका 5, 9 और 10। ठीक है, देखिएगा आप यहाँ से ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा गया है। मान लीजिए क्वेश्चन जो इस प्रकार से पूछा जाता है आपको कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर जो है वो बताइए, तो आप कितना बताते, ये 20 बताते, क्योंकि 20 और 40 में 20 का डिफरेंस है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी, और आगे के क्वेश्चन जो है आप खुद मिला लेंगे, क्योंकि यहाँ केवल फर्क जो है इतना ही है कि यहाँ 3 है, पीछे वाले क्वेश्चंस में 2 संख्याएं थी।
ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जल्दी से आप लिख लेंगे, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ। ये आगे के क्वेश्चन जो है आपको मिलाने हैं। लीजिएगा क्वेश्चन जो है, तीन संख्याएं जो है, तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। ये 2:3:4 के अनुपात में है। इनका योग जो है 180 है, इनका योग 180 है। तो आपको तीनों संख्याएं जो है वो फाइंड करनी है, तीनों संख्याएं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा इसी प्रकार का वो है कि तीन संख्याएं जो है या एक त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात, एक त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात या तीनों कोणों का अनुपात, ये तीनों कोणों का अनुपात जो है वो कितना है आपके 2, 3 और 4 है। 2, 3:4 है, 4 है। तो त्रिभुज के सभी कोण ये फाइंड कीजिए आप, ठीक है। ध्यान देना आप, अब आप में से कोई कह देगा अभ्यर्थी कि सर यहाँ पर योग नहीं दे रखा है। ध्यान रखना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। यदि योग पूछा है तो गुणनफल भी पूछ सकता है, और गुणनफल के क्वेश्चन जो है अक्सर अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस प्रकार से उनको सॉल्व करते हैं लीजिएगा उन पर भी हम चर्चा करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप मिलाएंगे। लीजिए देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, मैं एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, आगे के आगामी जो क्वेश्चन से आप खुद मिलाएंगे। लीजिए देखिए, दो संख्याएं, क्वेश्चन जो है वो है कि दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में है। दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में है, 1:2 के अनुपात में है। यदि इनका गुणनफल जो है वो 32 हो, ये 32 हो, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं जो है वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए संख्याएं जो है आपकी x और 2x है, ये x और ये 2x है भैया। ध्यान देना आप, संख्या x और 2x है, इन दोनों का गुणनफल जो है वो कितना है 32 है। भाई पहले प्लस था, इस बार गुणा का चिन्ह लगा दिया, x को x से गुणा किया, x स्क्वायर आ गया ना। तो ये लो x स्क्वायर इक्वल टू 32 बट्टे ये 2 भाग में चला गया, कितना आ गया 16 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2 भाग में चला गया ना। ये लीजिएगा क्या करना है आपको, x स्क्वायर बराबर 16 दे रखा है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडरूट लग जाएगा। मतलब x कितना आ गया 4 आ गया, x 4 आ गया ना। अब संख्याएं आपको फाइंड करनी है। ये लीजिए संख्याएं कितनी आ गई, x इक्वल टू 4, भाई x इक्वल टू 4 और 2x इक्वल टू 2 × 4 कितना आ गया 8। भाई 2x है ना, तो 2 चौक 8, ये आंसर हो गया आपका। ये संख्याएं हो गई भैया 4 और 8। देख लो आप 1:2 के अनुपात में है, और इनका गुणनफल जो है वो कितना है 32 है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी। ये लीजिए एक क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं आपको ऐसा, फिर आप करेंगे आगे। देखिए दो संख्याएं जो है आपको अनुपात में दे रखी है, कौन सा रेशियो जो है आपको दे रखा है इनका 2:3। देखिए दो संख्याएं जो है 2:3 के अनुपात में है, ये 2:3 के अनुपात में है। इनका गुणनफल जो है 96 है। ये लीजिए 2x × 3x इक्वल टू 96, 2x × 3x इक्वल टू 96। ये लीजिए 2 तिया 6 और x स्क्वायर, ये लीजिए x स्क्वायर इक्वल टू 96/6। ये 6 भाग में चला गया ना। ये लीजिए कितना आ गया 16 आ गया, x स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया ना। वही प्रक्रिया वापस क्या करना है, 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4 आ गया, 16 का वर्गमूल 4 आ गया ना। अब संख्याएं लिखनी है आपको, तो 2 × 4 और 3 × 4 कितना आ गया 2 चौक 8,
और 3 चौक ये 12 आ गए आपके। देख लो आप, 12 8 कितने होते हैं, 96 होते हैं। और इनका रेशियो जो है 4 दूनी 8, 7 या 12, 2:3 हो गया। मतलब आपकी संख्याएं जो है वो कौन कौन सी होगी, 8 और 12 होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन जो है आपको मिलाना है, देखिएगा ये क्वेश्चन सेम है। अनुपात जो है आपको 3:5 दे रखा है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और इनका गुणनफल जो है वो 2160 है। ये 2160 है, आपको संख्याएं बतानी है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। यदि अपने को 3 संख्याएं पूछ ली जाए, यदि अपने को 3 संख्याएं जो है पूछ ली जाए तो उनको किस प्रकार से हम करते हैं। देखिएगा, हटा रहा हूँ मैं इनको। क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको, बाकी के क्वेश्चन जो है आपको मिलाने हैं। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन जो है मेरा, तीन संख्याएं समझना आप, 4 अनुपात, मोस्ट क्वेश्चन है, 4:9:6 के अनुपात में है, के अनुपात में है, के अनुपात में है। यदि इनका गुणनफल, यदि इनका गुणनफल जो है वो है आपके 1728 है, 1728 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये संख्या बतानी है आपको। देखिए वही तरीका है सेम, संख्याएं 4x, 9x, ये 9x और ये 6x। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गुणनफल कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो आप, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब आ गया ना इधर, एक्स क्यूब आ गया, एक्स क्यूब बराबर 1728, ये 1728, 4 नाम 36, देखो 4 नाम 36 और 36 को 6 से गुणा किया, ये 216 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। 4 नाम 36, 36 चक 216, यदि ये कैलकुलेशन किसी को हार्ड लगती हो तो 1728 और बटे में 4 × 9 × 6 अलग अलग संख्याओं से आपको भाग देना होगा, वही आएगा आपका आंसर 216। ये कितनी बार चला गया, 8 बार चला गया भैया, कितनी बार चला गया, 8 बार चला गया। ध्यान देना आप, अभी अभी पहले वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिख रखा था, स्क्वायर हटाया, इधर अनरूट लगा था। अब यहाँ से क्यूब हटेगा तो इधर क्या लगेगा, ये घनमूल लगेगा। ये लीजिए घनमूल, ये 3 इधर लगा दिया ना मैंने, तो ये घनमूल का चिन्ह है। अब वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं और घनमूल में कितने के बनते हैं, 3 के। अब देखो 8 का घनमूल समझना आप, आगे के क्वेश्चंस के लिए काम आएगा। 2 का भाग यहाँ 4 बार, यहाँ 2 बार, ये 1 बार, ये लीजिए 3 का 1 बन गया, पेयर बन गया ना 3 का, तो इनमें से 1 ले लिया आपने, 2 कितना आ गया, ये 2, x कितना आ गया, 2 आ गया ना भाई, x 2 आ गया है आपके सामने। आपको क्या करना है, संख्याएं बतानी है सारी की सारी, तो 4x, ये लो 4 × 2, ठीक है, 9 × 2 और 6 × 2, ये लो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और 6 दूनी कितने होते हैं, ये 12 होते हैं। तो संख्याएं जो है वो कौन कौन सी है, 8, 18 और 12। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी इस क्वेश्चन से। ये क्यूब निकालना आप सीख जाए, 3 के जोड़े बनते हैं किस प्रकार से, मैं आपको और बताता हूँ एक। देखिएगा यहाँ इधर बता देता हूँ मैं आपको, क्यूब वाले में कंफ्यूज नहीं हो कोई अभ्यर्थी। जैसे 243 का, 343 का, या मान लीजिए 729 का दे दिया, ये 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये 3 का भाग 8 बार, ये 3 का भाग 27 बार, ये 3 का भाग 9 बार, ये 3 का भाग, ये फिर 3 का भाग, ये 1 बार। देखिए एक ये बन गया, फिर एक ये बन गया, ठीक है नहीं, ये 3 का, ये 3 का, एक 3 इसमें से ले लिया, एक 3 इसमें से ले लिया, 3 तिया कितने हो गए, 9। तो 729 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा हो तो सीख ले आप पहले, ठीक है, और बाद में इसको सॉल्व करें। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, आपको मिलाने हैं 3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है वो मिलाने हैं आपको। क्वेश्चन जो है मेरा वो है, इसको हटा रहा हूँ, देखिए
देखिए तीन संख्याएं जो है, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में है। इनका गुणनफल जो है वो कितना है, 6000 है। आपको संख्याएं बतानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो ऐसा ही क्वेश्चन है, 5:6:8 आपको दे रखा है अनुपात, ये तो आपको अनुपात दे रखा है, और इनका गुणनफल जो है वो कितना है, 30,000 है। ये 30,000 आपको संख्याएं बतानी है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ तुरंत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ भी है एग्जाम में, मोस्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। ये अनुपात आपको दे रखा है कि अनुपात में है, अनुपात में है। यदि इनका लेस है, यदि इनका लेस है, यदि इनका लेस है, ये लेस है जो है 84 है, 84 हो तो बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या जो है ये आपको फाइंड करनी है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, दो क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। देखिएगा ये संख्याएं मान लीजिए 3x और 4x है, ये संख्याएं 3x और 4x है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैसे दे रखा है, लैसे एक साथ निकाला जाता है कि नहीं। ये लीजिए x का भाग, ये 3 और ये 4 लिख दिया मैंने। अब 2 का भाग लगा दीजिए, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, 2 का भाग लगा रहे हैं ना, ये लीजिए 2 का भाग, फिर 3, ये 1 आ गया, फिर 3 का भाग, ये लीजिए ये 1 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा मैं यहाँ से 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12x। भाई इनका जो लेसर है वो हमने माना है तो कितना आया, 12x आया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12x आया। और रियल जो है अपने को कितना दे रखा है, ये 84 दे रखा है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12x बराबर 84, x बराबर कितना आ गया, 84/12 कितना आ गया, ये 7 आ गया। x कितना आ गया, 7 आ गया। आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ये लीजिए 4 × 7, 4 × 7 जो अनुपात बड़ा वही बड़ी संख्या होगी, 4 × 7 ये 28 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा एक क्वेश्चन और, मान लीजिए आपको जो है रेशियो दे रखा है 4:9 दे रखा है, ये 4:9 दे रखा है। ठीक है, और इनका लेसर जो है आपको कितना दे रखा है, 72 दे रखा है, ये 72 दे रखा है। आपको संख्याएं बतानी है। ठीक है, देखिएगा 4x और 9x, ये 4x और 9x, ये x आ गया। ठीक है, ये 4 और ये 9, ये 2, ये 2, ये 2, 1, ये 9, ये 3 का भाग, ये 3, ये 3 और ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36x है कि नहीं भाई, आ गया ना। इसको तो समझ गए होंगे आप शायद, 36x भाई, 36x आ गया ना। ये 36x बराबर कितना आ गया, 72, x बराबर कितना आ गया, 72/36 कितना आ गया, ये 2 आ गया। x कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपको संख्याएं ज्ञात करनी है तो 4 × 2, 9 × 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 9 दूनी कितने हो गए, 18 हो गए। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन जो है आपको करना है, कौन सा, यहाँ आपको 5:6 जो है रेशियो दे रखा है और आपका एलसीएम जो है 150 है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है पार्ट नंबर 4 जो है अपना समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आप अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस मिलाएं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।